गुरु जीवन कथा बाबा नंद सिंह जी की। पहला दर्शन फिरोजपुर छावनी। गुरुद्वारा सारंगढ़ी में गुरु ग्रंथ साहब जी में गुरु नानक पातशाह के दर्शन प्रत्यक्ष हुए। इसके पश्चात अमृतसर रहे और फिर श्री हजूर साहिब में 1 साल गागर की सेवा की। यह सेवा आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि यह बहुत उत्तम सेवा है और यह सेवा है रात को 1 बजे गोदावरी से जल के गागर लेकर आना, जिससे कलगीधर पातशाह जी को स्नान कराया जाता था। इसके पश्चात वहाँ से बाबा जी दमदमा साहिब पहुँचे और वहाँ से नज़दीक ही लहरा खाना है, जहाँ बाबा वद्दावा सिंह जी सिमरन करते थे और बच्चों को विद्या भी पढ़ाते थे। सो वहाँ से बाबा जी ने सांसारिक विद्या प्राप्त की। बाबा वधवा सिंह जी ने बाबा जी की अवस्था देखकर बाबा जी को बुच्चो बाबा महा हरनाम सिंह जी के पास छोड़ आए। बुच्चो में बाबा जी ने 12 साल सेवा की और बाबा महा हरनाम सिंह जी की खुशियाँ प्राप्त की। इसके पश्चात वे संसार में घूमे। बुच्चू से पाकिस्तान के इलाके में चुनिया के जकीरे भाव जंगल में पहुँचे। यहाँ खुशहाल सिंह और सुरेन सिंह ने सेवा की। यहाँ से फिर अचानक बाबा जी रात को 1 बजे निरंकारी हुक्म अनुसार चले पड़े और चलते चलते जिस समय हड़प्पे के जंगल में पहुँचे तो आदेश हुआ कि यहाँ बैठ जाओ। तो महसूर हुआ कि यह तो 12 कोस तक उजाड़ है, यहाँ काम कैसे चलेगा। आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो। बाबा जी तो यहाँ जंगल में ही टिक गए। तो उधर वीर सिंह वाले जब अमृत वेले दर्शनों के लिए सेवादार हाजिरी हुए तो हैरान हो गए। बाबा जी को वह न देखकर चिंतित हुआ। आखिर सोचकर खुशहाल सिंह ने अखबार में छपवा दिया। बाबा जी का सार हुलिया बता दिया और लिखवा दिया कि उसको बिना खर्च 50 रुपए इनाम देंगे। तो जंगलात विभाग के अफसर ने बाबा जी को पहचान लिया और खुशहाल सिंह तक खबर पहुंचाई। तो खुशहाल सिंह चरणों में हाजिर हुआ और प्रार्थना की कि हमसे क्या गलती हो गई है। कहने लगे, नहीं, हम निरंकार के हुक्म अनुसार यहाँ आए हैं। वहाँ एक गुफा बनवाई तथा सहज संपट पाठ किया। पूरे 1 वर्ष पाठ किया। पाठ करने के पश्चात बाबा जी केसर बांधकर तपस्या करते रहे। वीर सिंह वाले से हर रोज प्रसाद पहुंचा जाता, जो वहां से 81 मील दूरी था। गाड़ी द्वारा प्रसाद स्टेशन पर पहुंचा जाता और वहां से दूसरा सिंह घोड़ी से बाबा जी के पास पहुंचता था। फिर बाबा जी कौतुक करके बड़ोट पहुंचे। वहां बाहर कुटिया थी, जहां बाबा जी रहे। सरदार के नौकर बाबा जी के लिए प्रसाद लेकर आए, पर बाबा जी ने कहा कि यदि सरदार आप आए तो छकेंगे। बाबा जी चाहते थे कि इनका कल्याण करे, पर वे न आए। वह 21 दिन बाबा जी रहे और डेले तोड़कर खाते रहे, पर किसी को बुरा भला नहीं कहा। तो यहाँ से फिर संत बोलिए वाले के पास पहुँचे। वहाँ से ढूंढके पहुँचे। गांव से 2-3 मील दूर डेरा लगाया। गांव से संगत दर्शन मेले करने के लिए आ गई। उस समय आज जैसे लोग नहीं होते थे।
वे तो संत सेवा होते थे और अच्छे काम के लिए समय भी निकाल लेते थे। सेवा करके वचन सुनकर वापस आए। रात को बहुत तूफान आया, बहुत नुकसान हुआ, पर बाबा जी को गर्म हवा तक न लगी। अगले दिन गांव के लोग बातें करने लगे कि वे संत तो पूरा हो गया होगा। सारे लोग इकट्ठा होकर चल पड़े और सब ने एक एक लकड़ उठा ली कि दोबारा न आना पड़े। पर जब नजदीक पहुंचे तो क्या देखा कि बाबा जी टिक टाक टहल रहे थे। सभी ने लड़के सभी ने लकड़ी फेंक दी और बाबा जी के पास जाकर माफी मांगी। हमने यह सोचकर बहुत गलत किया है। हमें हमेशा सुनते रहे हैं कि निरंकार भक्तों को हाथ देकर रख लेता है। बाबा जी मुस्कुराए और कहा कि कोई बात नहीं। इसलिए बाबा जी वहां से जल्दी चल पड़े कि कहीं ये लोग शोर न मचाए। पर हमारा अभी प्रकट होना का समय नहीं है। यह से फिर होते मर्दाना पहुंचे। वहां भी इसी तरह बरसाती नदी सूखी पड़ी थी और भी संगतें आराम कर रही थी। बाबा जी ने वहां आसन लगा लिया और जब रात को पानी आ गया सभी चले गए पर बाबा जी वही बैठे रहे। लोग हैरान थे, पर जब समाधि से हटे तो क्या देखा, बाबा जी के कपड़े सूखे थे। जब संत करम सिंह जी को बताया तो हंसकर कहने लगे, यह महापुरुष तो वो ही है जिनके बारे 100 कथाओं में वर्णन है। नंद सिंह गरज सिंह आदि जिन लाज पंथ की सजी। तब सब्र ने श्रद्धा भावनी से शीश झुकाया। इस तरह घूमते घूमते बाबा जी बाग गांव पाकिस्तान में पहुंचे। गुरुद्वारा गए। ग्रंथी के लड़के की शादी थी, उसे ध्यान नहीं दिया। बाबा जी ने पानी मांगा पर उसने कड़वा शब्द में कहा, बाहर कुटिया पर जाओ, वहां डोल भी है, लच भी है, पानी भी पी लो, प्रसाद भी मिल जाएगा। पर बाबा जी ने कोई कड़वा शब्द नहीं बोला। कुटिया पर जाकर बाबा जी 2-3 दिन रहे, पर किसी ने भी सेवा नहीं की, क्योंकि ग्रंथी ने किसी को बताया नहीं था कि कोई महापुरुष आए हैं। तो जब यहाँ का संत सेवी हजूर राम वहाँ गए तो बाबा जी जा चुके थे। वापसी पर जब मदोकी स्टेशन पर पहुंचे तो रास्ते में चलते चलते थक गए। यहाँ का एक मजदूर बाबा जी ने उससे पूछा कि भाई, हमने स्टेशन तक जाना है, अगर कंधे का सहारा देवे। तो उसने पूछा, कौन होते हो? तो कहा, हम साथ होते हैं। थोड़ी दूर गया, देखा कछहार, तो कहने लगा, तुम तो सिख हो। तो बाबा जी हंस पड़े और कहने लगे, हम गुरु नानक के घर के साध हैं। यहाँ से बाबा जी लायरपुर गए तो बाग गांव में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ा हो गया, जिस कारण अशांति हो गई। तो यह समझ गए कि यह संतों का निरादर हुआ है, जिस कारण हम दुखी हैं। तो कुछ सज्जनों ने बाबा जी से क्षमा मांगी, तो बाबा जी ने कृपा की और सब सुखी हो गए। यहाँ से बाबा जी जिला मटिंगुरमरी तहसील दीपालपुर में गुरुद्वारा भजनगंज पहुँचे। यहाँ उस समय महापुरुष संत बचन सिंह जी थे।
और वे अपने बड़े महापुरुष संत अनूप सिंह जी की बरसी एक हाट से एक सावन तक भारी जोड़ मेला करके मानते। संतों महापुरुषों की मंडलियां वहां आकर विश्राम करती और कथा कीर्तन का आनंद मानती। भजगत के बाहर एक फटा लिखर लगाया हुआ था तथा जो उन महापुरुषों का उपदेश था वह हर जीजाऊ के लिए इस तरह था। एह है भज नगद भजन करना, करना है ते थे बड़े, पाप जसन जड़ नहीं ता, पिए दुनिया विच सड़। बाबा जी यह पढ़कर बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे, यही है पूर्ण महापुरुष की निशानी कि वे अपने सेवकों को नाम जपने का ही उपदेश करते हैं। बाबा जी 3-4 दिन वहां रहे, कथा कीर्तन का आनंद मानते और बाकी समय जंगल में तपस्या करते। प्यार वाले ने देखा यह महापुरुष करनी कमाई वाले हैं, तो उन्होंने अपने महापुरुष बाबा बच्चन सिंह जी को बताया। तो महापुरुष कहने लगे, भाई ये कोई मामूली महापुरुष नहीं है। समय आएगा जब इस महापुरुष के नाम के दुनिया में झंडे झूलेंगे, इसलिए महापुरुषों की सेवा कर लो, यह कर्मों के साथ मिलती है। यह सुनकर मचिक गांव का रईस सरदार हुकुम सिंह बाबा जी को प्रार्थना करके अपने गांव ले गया और सेवा करता रहा। वहां बाबा जी ने बाहर भरोसा बनवा लिया तथा 2 महीने तप किया। इसके पश्चात खुशियां बख्शकर हवेली लखे पहुँचे। वहां संत खुदा सिंह जी के पास रहे। बाबा जी सिक्की रहित में पूरे थे। एक दिन खुदा सिंह जी कहने लगे, संत जी महापुरुष क्यों मर्यादा में रहते हैं? लंगोट पहन लो। पर कोई उत्तर नहीं दिया। जब दोबारा कहा तब भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर कई दिनों बाद यही बात कही, तब बाबा जी नाराज हो गए। तब संत खुदा सिंह जी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। यहाँ से चुनिया के इलाके में पहुँचे। वहाँ कुछ समय बख्शिराया सरदार सुलखान सिंह सेवा करते रहे। अपरातन बाबा जी सुलखान सिंह को साथ लेकर जंग जाने की तैयारी करके गाड़ी में बैठे और रात 2:30 बजे मधियाने जा उतरे। वहाँ बाहर टांगा खड़ा था, उस पर बैठकर बागा गांव में पहुँचे। सुलखान सिंह को गांव भेजकर एक उत्तम चंद नाम के व्यक्ति को बुलाया और साथ टांगे पर बैठाकर नानकसर बाग में पहुंच गए। यहाँ जो नानकसर गुरुद्वारा था, यहाँ बाबा जी आज पहली बार पहुँचे। यह गुरुद्वारा कैसे और किसने बनाया था, इस बारे में जो संकेत मिले हैं वे इस तरह है। एक गुरुमुख प्यारे संत भगत सिंह जी थे। वह हजूर साहिब में सेवा किया करते थे। वहाँ एक दिन कलगीधर पातशाह ने प्रकट होकर आदेश किया कि जिला जंग गांव बागा के नज़दीक हमारे एक जगह पड़ी है और उसकी निशानियाँ इस प्रकार है। आप वहाँ जाकर गुरुद्वारा बनवाओ, सरोवर बनवाओ और सेवा भी करवाओ। तो संत भगत सिंह जी इस इलाके में आए। जगह ढूंढने रहे पर जगह नहीं मिली। एक दिन थक गए तो एक वृक्ष के नीचे लेट गए। नींद आ गई। एक सपना आया कि कलगीधर पातशाह आए हैं और वे कह रहे हैं, आपको जगह नहीं मिली, आप हमारे घोड़े के पीछे पीछे आ जाओ, आपको जगह बताए। तो घोड़े के चलने की आवाज़ सुनी और जब आँख खुल गई तो क्या देखा,
वहाँ कुछ भी नहीं था, पर घोड़े के पाँव लगे हुए थे। खड़े हो गए और घोड़े के उन पाँव के निशान के पीछे पीछे चल पड़े। तो जो निशानियां बताई गई थी, सरोवर की जगह के चारों तरफ घोड़े के पैरों के निशान थे। तो फिर संत भगत सिंह जी ने वहाँ गुरुद्वारा बनाया और उसका नाम नानकसर रखा। वहाँ पहुंचकर बाबा जी ने स्नान किया और उत्तम चंद जी के मुंह पर पानी की छींटे लगाई और आदेश किया, आज से उत्तम चंद नहीं उत्तम सिंह बन गए हो। सो फिर सेवा में रहने लगे और अमृत भी ग्रहण कर लिया और कलगी वाले के सिंह बन गए। बाबा उत्तम सिंह जी ने बड़ी सेवा की, पर हमेशा नम्रता और गरीबी में समय काटा। बाबा जी के कहने पर कि कुछ मार्ग लो, तो चरणों के प्रति ही मांगी। इनके घर में एक दिन इनके घरों बीबी अपने बच्चों ज्ञान सिंह को खिलाते खिलाते माया की मांग मांगने लगी। कह रही थी, लाड में ज्ञान सिंह बड़ा हो जाएगा, उसके हाथों में सोने के कंगन पहनाऊंगी। तो जब उत्तम सिंह बाबा जी के पास गया तो उत्तम सिंह ने पूछा, क्यों भाई, घर में माया की मांग हो रही है? तो प्रार्थना की कि घर के तो भूले हुए हैं, हम तो खाने पानी जितना मिलती रहे जोड़ने के लिए नहीं चाहिए। तो बाबा जी प्रसन्न होकर कहने लगे, उत्तम सिंह, ऐसा ही होगा, पर अब यह कुदरत वर हो गए हैं और जिस लड़के के लिए माया की मांग की है उस बारे भी सुन लो, उसको कभी कोई कमी नहीं रहेगी, कभी वह भूखा नहीं सोएगा और हमारे चरण के साथ बनी रहेगा। पर जब कभी रुपए जमा करने के बारे में सोचा या जमा किए तो वह दुखी होगा। सो यह अचानक वचन बाबा जी के हो गए। समय पकार सत्य होकर पूरे हुए और पूरे हो रहे हैं। सो बाबा उत्तम सिंह जी हर वक्त बाबा जी के हुक्म में रहे और खुशियाँ प्राप्त की। इस तरह चक्कर लगाते लगाते फिर शेरापुर में तकरीबन 1912 में पहुँचे। वहाँ फिर कलेरों की संगत की प्रार्थना मानकर जहाँ आज नानकसर गुरुद्वारा है वहाँ पहुँच गए और अनेक कौतुक करके संसार का उद्धार किया, सीधे रास्ते डाला। वे शिक्षारिक कथाएं हम दर्ज कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ लेना। बाबा जी के समय बाबा जी के खास मनोरथ थे, अमृत ग्रहण करने की प्रेरणा करते थे, नाम जपना और अच्छे काम करना की और अपने नियम इस तरह थे, माया से दूर रहना, स्त्री को माथा नहीं लगाना, गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रगट गुराह की देह मानना। बाबा जी इन नियमों पर पूरी तरह पूरे उतरे। कोई उंगली नहीं कर कोई उंगली नहीं कर सकता था। रात को 12:30 बजे स्नान करते, सिमरन करते, मौसम अनुसार 3.5 घंटे अमृत समय कीर्तन श्रवण करते और शाम को 4 घंटे कथा कीर्तन और रहीरास साहिब के पाठ के पश्चात कीर्तन होता था। जो कथा होती थी वह फरीदकोट वाले टिक साहेब से होती थी। इसके अलावा भी कीर्तन कथा सुनते थे। श्री अखंड पाठ या श्री सुखमनी साहिब संपूर्ण पाठ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संपूर्ण पाठ भी चलता था। हर पूर्णमासी को रेना साहिब कीर्तन और बड़ा समागम सजता। अरदास बाबा जी आप किया करते थे, जिसमें नम्रता प्यार से जोड़ियाँ किया करते थे।
बाद में दरगाह प्रसाद भी बांटा जाता था। हर एक व्यक्ति को अमृत ग्रहण करने और नित्य काम के साथ महीने में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक पाठ या यकीन या उसके बराबरी दर्शाए हुए पाठ करने का आदेश करते थे। सो ऐसा ऊंचा सच्चा जीवन था बाबा जी का। यह बाबा जी की चलाई मर्यादा नानकसर साहिब में आज भी कायम है। उसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा और कथा कीर्तन सेवा सिमरन पाठ हो रहा है। बाबा नंद सिंह जी की शुभ शिक्षा इस प्रकार है। पहली, सिख के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रगट गुरा की देह भाव गुरु नानक स्वरूप समझकर सेवा करनी चाहिए। दूसरा, हर एक पदार्थ ग्रहण करने से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में पेश करना और खाने वाले वस्तु का मन में इस भावना से भोग लगाना कि गुरु प्रत्यक्ष है। तीसरा, सब दाता और दुख दर्दों की निवृत्ता के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे ही अरदास करनी चाहिए, कागज या पत्र नहीं समझना। चौथा, हर एक प्राणी कम से कम अपने समय का 2.5 घंटे गुरु को अर्पण करे और सुबह उठकर स्नान करके गुरु से जुड़े। पांचवा, पाठ स्वच्छ होकर श्रद्धा और सत्कार से करे या सुने। सुखमनी साहिब जी के पाठ की बहुत महानता है। 6, कीर्तन श्रद्धा और प्यार से गुरु को सुनाए, उसका यह नित्य नेम है। 7वां, पाठी स्वच्छ सावधान और मन रहित हो, लालच न करे। ऐसे कीर्तनियों और पाठी पूर्ण सत्कार योग्य है। 8वां, और उनकी वित्त अनुसार सेवा की जाए। 9वां, पूर्णमासी के अवसर को श्रद्धा प्रेम से मनाए जाए, क्योंकि गुरु नानक देव जी के जन्म की याद दिलाती है। 10वां, हर एक सिख परिवार समेत अमृत ग्रहण करे और रहित रहे, तभी वह गुरु का बनता है। 11वां, अपने बच्चों को गुरुमुखी विद्या जरूर पढ़ाए। 12वां, दान करो, सत्य बोलो एवं नम्रता धारण करो। 13वां, हे गुरु नानक, हमारे हिसाब से खत्म नहीं होनी, तेरी मेहर से खत्म होनी है। हमें अपना बना ले, हमारी बाह पकड़ ले। अगर हमने आपकी बाह न पकड़ी तो छूट जाने का डर है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। पर अगर आप हमारी बाह पकड़ ले तो फिर छूटेगी नहीं। इसलिए हे निरंकार, आप हमारी बाह पकड़ ले, हमें अपना नाम दे। संत अगर पूर्ण हो तो बेड़ा पार कर देता है, अगर अधूरे की वश पड़ जावे तो बेड़ा गर्क कर देता है। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।